कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हम लोग ने फॉरेस्ट रिपोर्ट उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पहला भाग देखा था, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको जो चीजें बताई थी, क्योंकि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट बच्चों आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, आप अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा तमाम प्रकार के जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी, उन सभी परीक्षाओं में समान रूप से क्या करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। यानी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ही अपने आप में रहता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट आज हम एंड कर देंगे, यानी 2 क्लासेस के बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है, यानी आज हो जाएगी। इसके बाद हम लोग ने जीएस की ओर भी रुख करना है, हमने उत्तराखंड का फाउंडेशन बैच भी कवर करना है। तो धीरे धीरे चीजें लेके चलते हैं और हर संडे को आप लोगों को मैं गाइड कर दूंगा कि अब चीजें कहां से किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है। सारा कंटेंट कराया गया बच्चों, थोड़ा सा अपनी ओर से एफर्ट्स करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और मेरी ओर से अब यहाँ से रेगुलर क्लासेज आएंगी, मतलब मान के चलिए अब यहाँ से आपका कंटिन्यू यहाँ से क्लासेज हुए भी टॉपिक, ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पे आके कुछ भी बोल दो, ठीक है। सिर्फ प्रॉपर क्या आएंगे आपके टॉपिक शुरू होंगे। देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट हम 2023 की मैंने जितना बताया था आपको, उससे आगे को देखते हैं। अब आपको वर्तमान समय में जो पिछले 2023 और 24 या 2022-23 में जिलेवार जो अग्निकांड हुए, यानी जो वनाग्नि के जो कांड हुए, यानी वनाग्नि जो हुई, फॉरेस्ट फायर जो हुआ था, उसमें देखना कि किस जिले में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं क्या की गई, नोट की गई, और कहां पे ये 2022-23 में, ठीक है। तो लिखो जिलेवार, हेडिंग लिखना है, ठीक है। वर्ष 2023-24 में जिलेवार वनाग्नि की घटनाएं, ठीक है। वर्ष 2023-24 में, 2023-24 में, ठीक है, जिलेवार वनाग्नि यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, जिलेवार वनाग्नि की घटनाएं। जिलेवार क्या लिखा आपने, वनाग्नि की घटनाएं, ठीक है, वनाग्नि, ठीक। तो ये है, देखो अब यहां से क्या होगा, हम देखेंगे 2023-24 में सबसे ज्यादा कहां पे फॉरेस्ट फायर हुआ था। अब एग्जैक्ट डेटा पढ़ना संभव नहीं है और सब हर जिले का पढ़ना भी संभव नहीं है। ये नहीं कि सर 13 के 13 जिलों के वनाग्नि पढ़ रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, सर याद ही नहीं हो रहा, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड याद करने को किसने बोला बच्चों। नॉर्मल सा आपको ये ध्यान रखना कि फॉरेस्ट फायर की घटनाएं किन जिलों में सर्वाधिक। अब देखो कॉमन सेंस ये लगाना, जो जिले सेंसिटिव है लाइक पौड़ी गढ़वाल है, नैनीताल है, पिथौरागढ़ है, इन जिलों में ज्यादातर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वहां पे उतना नहीं देखने को मिलता है जितने की निम्न हिमालयी क्षेत्र वाले में, ठीक है। तो देखो ये सबसे ज्यादा हुई थी बच्चों नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी में, ठीक है। तो लिखो वनाग्नि सबसे ज्यादा कहां पे हुई थी 2023-24 में, नैनीताल, ठीक है। यानी नैनीताल जिले में सर्वाधिक वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई, उसके बाद पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी, ठीक है। नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा व टिहरी, ठीक है। अब कई बार क्या करता है आपका आयोग 2023-24 की जगह 2022-23 का ही पूछ देता है, ठीक है। आपने नोट किया होगा तो यहीं पे नीचे से लिख दो 2022-23। तो 2022-23 में अगर आप देखोगे सर्वाधिक जो घटनाएं घटी थी बच्चों, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल हो जाएगा फिर, ठीक है। लिखो पौड़ी, अल्मोड़ा, ठीक है, नैनीताल और पिथौरागढ़, नैनीताल और पिथौरागढ़, ठीक है। तो इस तरीके से यानी आपको ये देखना है कि वर्ष 2023-24 और 2022-23 की अगर आप डेटा देखेंगे तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा बच्चों, तीसरे में पिथौरागढ़ करना है, ठीक है, ये वाला पिथौरागढ़ करना, फिर नैनीताल करना, थर्ड वाला पिथौरागढ़ कर दो, कट करके यहां पे पिथौरागढ़ कर दो, ठीक है, और ये वाला क्या कर दो, नैनीताल कर दो, लास्ट वाला नैनीताल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक जो किस जिले में वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई, नैनीताल में, देन पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी। और 2022-23 में अगर पूछता है तो सर्वाधिक घटनाएं कहां पे घटी थी वनाग्नि की, पौड़ी में, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं पढ़ना आपको, बेसिकली क्वेश्चन पहला आपको याद रखना है कि सर्वाधिक इसमें कहां हुई थी, ये कहां हुई थी, ठीक है। लेकिन कई बार अब आपका आयोग का पैटर्न बदल चुका है, वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है बच्चों फॉरेस्ट टाइप कौन सा उत्तराखंड में फाउंड होता है, यानी अगला लिखो उत्तराखंड में वन के प्रकार, यानी किस टाइप के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं वो देखना है, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड में वनों के प्रकार, कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, हमने ये देखना है टॉप 4 कौन कौन से हैं, ठीक है। लिखो उत्तराखंड में वनों के प्रकार यानी फॉरेस्ट टाइप इन उत्तराखंड, फॉरेस्ट
टाइप इन उत्तराखंड, ठीक है। यानी उत्तराखंड में वनों के प्रकार, यानी किस प्रकार के वन के क्षेत्र किस प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं। देखना सबसे ज्यादा भाग पे, यानी आपका अगर आप उत्तराखंड में टोटल फॉरेस्ट को देखोगे, वन क्षेत्र को देखोगे, तो सर्वाधिक भाग पे जो पाया जाता है बच्चों पूरे उत्तराखंड में टोटल फॉरेस्ट का, वो है बच्चों हिमालयन चीड़ पाइन, यानी जिसको आप नॉर्मली चीड़ के पेड़ कहते हैं ना, तो हिमालयन, यानी आप इसको लिखो पहला अपर और हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। लिखो चीड़ पाइन फॉरेस्ट सर्वाधिक, यानी चीड़ के पेड़, यानी इसको लिखो अपर ऑब्लिक हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। सर्वाधिक भाग में ये वाले पाए जाते हैं, यानी आप नॉर्मल सा ये समझो चीड़ के पेड़ देखे होंगे ना आपने पहाड़ी इलाकों में, चीड़ का जो पेड़ होता है ये पाया जाता है। और लगभग बच्चों ये टोटल फॉरेस्ट का 28% आपने देखा होगा, ये वनाग्नि के लिए भी सबसे ज्यादा मतलब वो है माना जाता है यही वाला पेड़, ठीक है। लगभग 28.24% भाग पे आपके पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र में ये चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। यानी हिमालयन चीड़ पाइन भी बोलते हैं इसको, या चीड़ का पेड़ भी बोलते हैं। तो 28% भाग पे ये। इसके बाद पाया जाता है बच्चों, जो पाया जाता है वो शिवालिक साल फॉरेस्ट, यानी जो शिवालिक का क्षेत्र है वहां पे जो साल के पेड़ पाए जाते हैं वो, ठीक है। तो लिखो शिवालिक साल के वन, ठीक है, फॉरेस्ट, यानी अपने आप में साल के पेड़, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं। तो सेकंड नंबर पे कौन सा पाया जाता है बच्चों, शिवालिक साल फॉरेस्ट, यानी जो साल के पेड़ हैं बच्चों वो लगभग 12.80% भाग पे उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 12% लिख दो इसको, 12.80 जितना भी है, ठीक है, इस भाग पे। तीसरे नंबर पे पाए जाते हैं बच्चों शंकुधारी, जो यानी जो आप अमेरिका देखोगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहां जिस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं उसी प्रकार के हिमालयन क्षेत्र में भी कई जगह पाए जाते हैं। उसको बोलते हैं क्या, वेस्टर्न, या अपने आप में जो भी हिमालयन इलाके में जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं उसके अंदर कई प्रकार के पाए जाएंगे। लाइक आपका सप्रू हो गया, ब्लू पाइन हो गया, सिल्वर फर हो गया, यानी एक प्रकार से शंकुधारी फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी मिक्स्ड शंकुधारी वृक्ष। लिखो क्या, मिश्रित मिक्स्ड, ठीक है, शंकुधारी कोन वाले जो होते हैं, ठीक है, मिश्रित शंकुधारी, ठीक है। तो ये मिश्रित शंकुधारी वन जो होते हैं बच्चों, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख लो, जैसे ब्लू पाइन लिख लो आप, सप्रो लिख लो, इसके अलावा सिल्वर फॉल लिख लो, ठीक है। तो ये जो है बच्चों लगभग 10.30% भाग पे पाए जाते हैं, अनुमान, मोटा मोटा अनुमान, ठीक है। तो ये कि मिश्रित शंकुधारी यानी एक प्रकार से मिक्स्ड कोन वाले जो होते हैं, अर्थात ये कौन से पाए जाते हैं, वेस्टर्न मिक्स्ड कोनिफेरियस फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कोन के शेप जो होता है, यानी कोनिफेरियस बोलते हैं इसको, शंकुधारी, ठीक है। और इसकी ब्रैकेट में आप लोग लिख लो सप्रू हो गया, ब्लू पाइन हो गया, सिल्वर फर हो गया, ठीक है। जैसे ये कौन कौन से हो गए एग्जांपल, जैसे सप्रू हो गया, ब्लू पाइन हो गया, ठीक है, यानी ब्लू पाइन, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिखोगे आप, एक आध और लिख दो। तो इस प्रकार के जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं बच्चों, मिश्रित शंकुधारी वन, ठीक है। और इसके अलावा आप सिल्वर फर भी इसमें चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। सिल्वर फर दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं, सिल्वर फर ऐसे समझ जाना आप, नहीं भी दिख रहा होगा तो आप लिख लेना, ठीक है। तो मिश्रित शंकुधारी लगभग 10.30%। और अंत में जो आता है बच्चों बांज के वृक्ष, यानी अपने आप में बांज ओक जिसको बोलते हैं, अर्थात बांज ओक, ठीक है। तो लिखो बांज ओक, बांज के जो वृक्ष हैं बांज ओक, ठीक है, यानी बांज के वृक्ष नॉर्मली जो पाए जाते हैं लगभग 8% भाग पे उत्तराखंड में पाए जाते हैं, अर्थात 8.2129% है बच्चों, बांज ओक बोलते हैं इसको, ठीक है, बांज ओक। और ये पाया जाता है 8.29%। अब देखो ये है उत्तराखंड में टॉप 4। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा चीड़ पाइन फॉरेस्ट। देन कौन से पाया जाएगा, शिवालिक साल के फॉरेस्ट। देन कौन से पाया जाएगा, मिश्रित शंकुधारी जिसमें सप्रू, ब्लू पाइन, सिल्वर फर इस टाइप के आते हैं। देन बांज के पेड़, यानी ये एक पैटर्न है, ये टॉप 4 हैं जो उत्तराखंड में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब देखो टोटल फॉरेस्ट का तो 28% इसने कवर कर दिया, 12% इसने कर दिया लगभग 40%, 10 इसने कर दिया 50,
8 इसने, लगभग 59-60% तो यही है। बाकी उसके अलावा बच्चों छोटे मोटे पेड़ जैसे कई जगह आपने देखा होगा बुरांस के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में यहाँ पे बुरांस भी पाया जाता है। इसके अलावा झाड़ियां हैं, कई अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं वृक्षों की। तो टॉप 4 से अगर क्वेश्चन पूछता है, एक सीरीज में अगर पूछेगा तो आप इसको सजा दोगे। जैसे मैं ही अगर पेपर सेट करता तो मैं इसमें ये क्वेश्चन पूछता, उत्तराखंड में पाए जाने वाले वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों में सर्वाधिक से कम की ओर उनका घटता हुआ क्रम क्या होगा, यानी कौन सी वृक्ष प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है, कौन सी कम, यानी कौन से फॉरेस्ट सर्वाधिक पाई जाती है, वृक्ष प्रजाति नहीं फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा चीन पाइन, फिर आएगा शिवालिक का जो साल फॉरेस्ट है, देन आ जाएगा आपका सब ये वाला मिश्रित शंकुधारी, उसके अलावा पूछेगा बांजो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा आपने एक चीज देखा होगा बच्चों, उत्तराखंड में जो क्षेत्र, उत्तराखंड का किसी भी जिले के राज्य का जो फॉरेस्ट का इलाका होता है वो जोनल रूप से भी बटा होता है, यानी जोन, जैसे आपने सुना होगा राजाजी जोन, और इसके अलावा झाझरा जोन या पिथौरागढ़ जोन, पौड़ी जोन, और इसके अलावा कॉर्बेट जोन, और इसके अलावा नंदा देवी जोन, कई इस प्रकार के जोन। जोन वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है पिथौरागढ़ जोन में, ठीक है। तो आप अगला हेडिंग लिखेंगे बच्चों, डिवीजन वाइज और जोन वाइज फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड, ठीक है। डिवीजन वाइज लिखो, डिवीजन वाइज फॉरेस्ट इन उत्तराखंड, ठीक है। अब हमने देखना है कि डिवीजन यानी अलग अलग डिवीजन में बटा है, तो हमने ये देखना है कि डिवीजन वाइज फॉरेस्ट उत्तराखंड में किस प्रकार से है, ठीक है। तो सर्वाधिक पाया जाएगा बच्चों पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में, सबसे सर्वाधिक लिखना है, ठीक है। सर्वाधिक, ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। सबसे ज्यादा पाया जाएगा पिथौरागढ़ डिवीजन में, यानी अपने आप में सर्वाधिक फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं बच्चों डिवीजन वाइज, तो सर्वाधिक जो पाया जाएगा पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में पाया जाएगा, ठीक है। तो लिखो पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन, ठीक है। उसके बाद पाया जाता है बच्चों गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन, यानी पौड़ी का इलाका, ठीक है। गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा पाया जाता है कि पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन, दूसरा गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन, तीसरा पाया जाता है बच्चों बद्रीनाथ फॉरेस्ट डिवीजन, और चौथा पाया जाता है उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन, ठीक है। लिखो बद्रीनाथ फॉरेस्ट डिवीजन, और लास्ट पाया जाता है तो उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन, उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन, ठीक है। तो अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि डिवीजन वाइज जो उत्तराखंड में सर्वाधिक फॉरेस्ट है किस डिवीजन में पाया जाएगा, तो पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन, गढ़वाल फॉरेस्ट यानी पौड़ी, ठीक है, बद्रीनाथ फॉरेस्ट डिवीजन और उत्तरकाशी। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, वो क्या करेंगे जल्दबाजी में, अरे यार वो कहेंगे अच्छा डिवीजन भी वही चीज है, जिला भी वही चीज है। जिला और डिवीजन सेम नहीं है बच्चों, ठीक है। जो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया, जो हवा में पढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस होकर नहीं देखते हैं चीजों को, या बहुत ज्यादा उनको समझ नहीं आ पाता, वो इसी क्वेश्चन को पिथौरागढ़ की जगह पौड़ी कर आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जिला पौड़ी है तो सर्वाधिक फॉरेस्ट डिवीजन भी, जो डिवीजन वाइज भी है, तो सर्वाधिक फॉरेस्ट यहीं पे पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सर्वाधिक डिवीजन वाइज अगर आप देखोगे तो पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन ये क्या कर रखा है, हमारा जो स्टेट है बच्चों कई डिवीजन में बटा हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया ना, पिथौरागढ़ डिवीजन हो गया, झाझरा डिवीजन, राजाजी डिवीजन, कॉर्बेट डिवीजन, नंदा देवी डिवीजन, रुद्रप्रयाग डिवीजन, टिहरी डिवीजन, पिथौरागढ़ डिवीजन, और इसी प्रकार अल्मोड़ा डिवीजन, कई प्रकार से डिवीजन है। जैसे जिले तो 13 हैं, अगर 13 डिवीजन होने चाहिए, ऐसा नहीं है, 25-30 डिवीजन कहीं होंगे। अभी टोंस डिवीजन भी है, यमुना बड़कोट डिवीजन भी है, सोचो वो फॉरेस्ट इलाके, फॉरेस्ट ने अपने हिसाब से बांटे हुए हैं। तो सर्वाधिक फॉरेस्ट जो है बच्चों पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में पाया जाएगा। और ध्यान रखना घनत्व के आधार पर भी, यानी सबसे घने वन भी इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर पूछता है कि नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, सर्वाधिक घने वन किस डिवीजन में पाए जाते हैं, पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में। लिखो सर्वाधिक घने वन, यानी मोस्ट जो अपने आप में डेंस फॉरेस्ट है, तो यहीं पे पाया जाएगा मोस्ट डेंस फॉरेस्ट, MDF, ठीक है। यानी सर्वाधिक घने वन किस डिवीजन में पाया, जिला नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। सर्वाधिक घने वन किस डिवीजन में पाया जाएगा अगर पूछता है, तो आंसर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में ही हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक कहां पाया जाएगा बच्चों, पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन, ठीक है। अब देखना है बच्चों हमें ऊंचाई के हिसाब से, एल्टीट्यूड वाइज, यानी हमने ये देखना है कि ऊंचाई के आधार पर किस रेंज में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, यानी एल्टीट्यूड वाइज फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। यानी लिखो ऊंचाई के आधार पर वन क्षेत्र, उत्तराखंड में ऊंचाई के आधार पर वन क्षेत्र, लिखो ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, वन
यानी किस ऊंचाई पे, किस हाइट पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखना ऊंचाई कैसे किया होगा इसने, 0 से 500 मीटर तक कितने पाए जाते हैं। उसके अलावा इसने इससे ऊपर लिखा होगा, जो 0 से 500 हो गया बच्चों आपका, 500 से 1000 मीटर लिखा होगा, फिर 1000 से 2000 मीटर लिखा होगा, फिर 2000 से 3000 मीटर। देखो 500 से 1000 मीटर, ठीक है। उसके अलावा 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे समुद्र तल से होती है, ठीक है। और लास्ट 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सर्वाधिक फॉरेस्ट जो किस एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं उत्तराखंड में, वो अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछता है बच्चों, तो सर्वाधिक पाए जाएंगे बच्चों 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे जो है वो पाया जाता है 10,027 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखो आप जो सेकंड पर पहला वाला लिखा है सबसे ज्यादा यहां पे पाए जाते हैं, इसको स्टार लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस ऊंचाई के क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका 1000 से 2000, और यहां पर लगभग कितना है 10,027 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, इतने एरिया पे फॉरेस्ट है। यानी उत्तराखंड में जितना फॉरेस्ट है ना 24,000 कुछ एरिया में, उसमें से 10,000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे जो फॉरेस्ट पाया जाता है बच्चों, मतलब इस हाइट पे 10027 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग। ठीक है, ये एक मोटा मोटा अनुमान है, पॉइंट में नहीं लिख रहा हूं मैं, तो लगभग इतना, 08 भी है इसके आगे। ठीक है, 0.08 चाहो तो लगो, तो नहीं तो छोड़ दो, एक मोटा मोटा अनुमान है। तो 10,027 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट है वो इस हाइट पे पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कभी भी सर्वाधिक किस एल्टीट्यूड पर उत्तराखंड में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सर्वाधिक इसी, ठीक है, किस पे पाए जाते हैं पूछेगा, तो 10,000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक यहां फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पाए जाते हैं बच्चों 2000 से 3000, ये पाया जाता है 5738, यानी सेकंड नंबर पे ये आता है, ये हो गया 5738 स्क्वायर किलोमीटर, एक मोटा मोटा अनुमान। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं लिख रहा हूं मैं। तो सेकंड नंबर, तो पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये, यानी अगर ये पूछता है उत्तराखंड में ऊंचाई के आधार पर निम्नलिखित में से किस रेंज में, या सही मिलान करो पूछेगा, फॉरेस्ट कवर सर्वाधिक पाया जाता है, तो सर्वाधिक पाया जाएगा इस रेंज में, देन इस रेंज में, यानी 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो इतना एरिया फॉरेस्ट का आपको देखने को मिलता है टोटल एरिया में से। ठीक है, तीसरे में आता है बच्चों 500 से 1000 मीटर, जो कि 3937 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये 3937 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग। ठीक है, यानी इतना एरिया हमारा क्या कवर होता है इस वाले से। और लास्ट आता है बच्चों 2837 स्क्वायर किलोमीटर, पॉइंट में नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक चीज बताओ, ये डेटा कैसे याद करेंगे, मैंने कहा ही नहीं इसको याद करना है, किसने कहा आपको ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो। आपको एक मोटा मोटा अनुमान लगाना है। अगर आपसे पूछता है चल बता भाई उत्तराखंड में एल्टीट्यूड के आधार पर अगर आप फॉरेस्ट कवर देखोगे तो सर्वाधिक किस ऊंचाई पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आप बताओगे कि 1000 से 2000 मीटर में लगभग 10,000 किलोमीटर कवर करता है, लगभग 5800 कवर करेगा आपका 1000 से 2000 से 3000, लगभग 500 से 1000 मीटर वाले में कवर करेगा आपका 39,000 के आसपास, लगभग 3000 के समथिंग। इसमें मोटा मोटा अनुमान कौन सा आपका ये डेटा पूछ रहा है। अगर डेटा पूछता भी है तो भी मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो किस हाइट पे उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर ये होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों स्लोप। अब जैसे उत्तराखंड का मैप देखोगे आप, वैसे स्लोप वाइज तो नहीं पूछेगा कि किस डिग्री पे, क्योंकि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कौन से डिग्री, जैसे स्लोप देखोगे ना, जैसे ये है, ये 90 डिग्री बना दिया, ये ऐसे गिरा है, ये 45 डिग्री, फिर ये ऐसे इस टाइप से होता है ना स्लोप पे। तो उत्तराखंड का मैप अगर आप देखोगे तो किस एंगल पे उत्तराखंड में सर्वाधिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो 30 डिग्री से ऊपर देखोगे तो लगभग 57% कवर करता है। तो वैसे एंगल वाला हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट लिखना आपको, लिखो नंबर ऑफ ट्रीज एंड देयर वॉल्यूम ऑफ फॉर टॉप 5 स्पीसीज, यानी हमारे उत्तराखंड में कितने पेड़ हैं जो टॉप 5 स्पीसीज हैं और वो कितना आयतन कवर करते हैं, वॉल्यूम कितना है उसका। ठीक है, यानी कितने आयतन में वो फैले हुए हैं और कितने वो पेड़ हैं जो टॉप 5 हैं। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड में टॉप 5 वृक्ष प्रजातियां, टॉप 5 वृक्ष प्रजातियां, यानी स्पीसीज कौन सी हैं और ये किस आधार पर उनका आयतन भी लिखेंगे हम, यानी वॉल्यूम कितना उसका, प्लस नंबर ऑफ पेड़, नंबर ऑफ ट्रीज लिख देते हैं, पेड़ों की संख्या। ठीक है, एक अनुमान से। अब हम पेड़ों की संख्या नहीं पढ़ने वाले इसमें। ठीक है, पेड़ों की संख्या नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कौन गिनना है इनको, आयतन देखेंगे हम इसमें। तो टॉप 5 प्रजाति में सबसे ऊपर आता है बच्चों चीड़ पाइन। सबसे ज्यादा आयतन किस पेड़ का है पूछेगा, किन वृक्षों की प्रजाति का है, तो चीड़ पाइन का हो गया। ठीक है, और ये आयतन है बच्चों लगभग 100.34। ठीक है, ये इसका
क्षेत्र मतलब आयतन है, ठीक है, एरिया नहीं है, इतना मतलब आयतन है, वॉल्यूम है, मीटर क्यूब लिख दो, ठीक है। सबसे ज्यादा किस पे पाया जाता है बच्चों, चीड़ पाइन सबसे ज्यादा आयतन कवर करते हैं। उसके बाद बच्चों साल के पेड़ है जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं, ठीक है। साल ये हो गया लगभग 91, यानी 91 के इसका वॉल्यूम है 91.67, ठीक है, ये वॉल्यूम है 91.67, ये एम क्यूब, ठीक हो गया। और तीसरा आता है बच्चों, जैसे सबसे ज्यादा चीड़ पाइन का वॉल्यूम है, फिर साल का वॉल्यूम है, उसके बाद बांस क्या है बच्चों, जिसको बबूत या बलूत या साह बलूत भी कहते हैं, ठीक है, बांस, ठीक, तीसरे में आएगा आयतन में, इसको बलूत या शाहबलूत भी कहते हैं, ठीक है, बलूत या शाहबलूत भी कहते हैं बांस के पेड़ को। और ये अपने आप में 38.4 है, इसका वॉल्यूम जो है 38.46 एम क्यू। और लास्ट जो आता है बच्चों आपका वो कौन सा आता है, बुरांस, ठीक है। तो बुरांस जो आएगा बच्चों 22.4 से, बुरांस, इसका वॉल्यूम कितना है 22.46 इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आयतन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा जो आयतन है किन वृक्षों का पूछता है, चीड़ पाइन का, फिर किसका है, साल का, फिर किसका है, बांस का, फिर बुरांस का, ठीक है। ये आयतन है, ये क्या है बच्चों जो मैंने लिखा, आयतन है इनका वॉल्यूम। लेकिन अगर नंबर ऑफ पेड़ों की संख्या देखोगे तो सर्वाधिक पेड़ हैं बच्चों चीड़ के, फिर आपके साल के, उसके बाद है किसके, बांस के, जो सर्वाधिक पेड़ हैं चीड़, बांस, साल, बुरांस। अब देखो सर्वाधिक पेड़ों की संख्या, चीड़ यहां पे लिख लेना इसकी, ठीक है, चीड़ के बाद बांस, अब बांस सेकंड में आ जाएगा, फिर बुरांस, फिर साल, ठीक है। तो सर्वाधिक पेड़ अगर पूछता है तो चीड़, बांज, साल और बुरांस, ठीक है। अब किस तीसरे में क्या आएगा, साल, चौथे में बुरांस, साल और बुरांस। यहां दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं आपको, तो यहां भी लिख लेता हूं। देखो सर्वाधिक पेड़ों की संख्या पूछता है तो सर्वाधिक पेड़ हो गए किसके, नीचे लिख लेना, चीड़, बांज, साल और बुरांस, ये पाए जाते हैं सर्वाधिक टॉप 5 स्पीशीज में, टॉप 4 के ये हैं। ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, संभावनाएं हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर पूछता है आपसे कि आयतन के आधार पर उत्तराखंड में जो वृक्षों की टॉप 4 वृक्षों की प्रजाति है वो कौन सी है, तो आयतन के आधार पर आप बताओगे जो चीड़ है सबसे ज्यादा, फिर साल है, फिर बांस है, फिर बुरांस है। और पता था कि पेड़ों की संख्या के आधार पर उत्तराखंड में सर्वाधिक कौन से पेड़ पाए जाते हैं, चीड़, बांस, साल, बुरांस, ठीक है। ये था बच्चों आपको एक मोटा मोटा अनुमान फॉरेस्ट एरिया का, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से संभवतः आपके काम आ जाए, और आप इसको रिवाइज करोगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें, एक दो बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि इसको आप रिवीजन करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।